हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में सीनियर कंप्यूटर के कुछ पद निकले, यानी कि जो सीनियर कंप्यूटर के जो टाइपिंग के जो असिस्टेंट के पद होते हैं, कुछ विज्ञप्तियों के बारे में निकली है विज्ञप्तियाँ। आज हम इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं कि इसमें कितने पद हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए तथा कब से आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें आपके पद जो है तो सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से पद निकाले गए हैं। पोस्ट का जो नाम है सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 130 पद है और रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो इसमें टेस्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन की बात करें तो ऑफलाइन आपके हैंड डिलीवरी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 तक रहेंगे। वेतनमान की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो 3600 का ग्रेड पे है, यानी कि 9300 से लेकर 34,800 का जो वेतनमान है वो इस पद के लिए निर्धारण किया गया है। फॉर्म तो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 20 जुलाई से फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं और 10 अगस्त तक इसके फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे। टोटल पदों की बात करें तो 130 पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें जो जनरल कोटे के पद हैं उनके लिए 85 वैकेंसी है और वुमेन के लिए 3 पद हैं। बाकी ओबीसी के लिए 3 पद, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 21 हैं। यानी टोटल पदों की बात करें तो 130 पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो सरकार की तरफ से एज लिमिट निर्धारण किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब कुल मिला के 18 साल से 21 साल से एज लिमिट, यानी कि 20/2026 से आपकी एज लिमिट मानी जाएगी। और सरकार 21 साल का रहता है। जो इसमें मैक्सिमम एज है तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 45 साल है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 50 साल, और जो विकलांग कोटे के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 और वुमेन कैंडिडेट के लिए 50। यानी कि बात करें तो न्यूनतम एज 21 साल से लेके आपके 45 साल तक की एज लिमिट है जनरल बच्चों के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 50 साल की एज लिमिट है, यानी कि 5 वर्ष का छूट का प्रावधान दिया हुआ है। योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब इस पद के लिए जिनका ग्रेजुएशन बीटेक या बीएससी में कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपका बीसीए, यानी कुल मिला के आपका टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित आपकी कोई भी डिग्री है, तो बीई हो, बीटेक हो या बीसीए हो। साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि लाइनेक्स या ओपन सोर्स में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तथा सरकार ऐसी मान्यता रखी कि वर्क एक्सपीरियंस मांगी, यानी कि 2 साल का आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट में आप 2 साल सेवारत हों, यानी कि या तो आप अतिथि तौर पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी हो, मतलब 2 साल की आपकी सर्विस होना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फॉर्म भरने के बाद पहले आपका प्री एग्जाम करवाया जाएगा, बाद में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस अपेयर होगा। यानी कि आपको पहले प्री होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि जो प्री का पेपर होगा तो उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 1 अंक एक क्वेश्चन का निर्धारित है और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि जो OMR सीट होगी वो इंग्लिश की आने की जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उसमें टोटल इंग्लिश की लैंग्वेज यूज किया जाएगी, यानी कि हिंदी का पेपर नहीं रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे के लिए 1 क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। अब जो उसका सिलेबस रखा है, यानी कि कंप्यूटर संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फंडामेंटल आईटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर असेंबलिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब कुल मिला के तो आपके डाटा संबंधी यानी कि कंप्यूटर संबंधित जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इसमें अप्लाई होंगे। बाद में 1/3 यानी कि पोस्ट के हिसाब से 3 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम में हाई कोर्ट की तरफ से प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन उसके 25 अंक निर्धारित रहेंगे। बाद में आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा जो कि आपके 15 अंक का इंटरव्यू निर्धारित रहेगा। इसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस
अपने यानी कि 10 मार्क्स का ये रहेगा और इसमें आपका निर्धारित है कि यानी कि जैसे किसी का आउट 1+ है उसके लिए 5 अंक हैं, वेरी गुड के लिए 4। ये देख लीजिएगा, इसमें एक टेस्ट होगा जो कि 10 अंक का निर्धारित है, उसमें कैटेगरी के हिसाब से आपको अंक निर्धारण किए गए हैं। उसके बाद जो तो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपको जो तो वो लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें कोई भी फीस चार्ज यानी कि ऑफलाइन पेपर करवाया जाएगा। ऑफलाइन पेपर में आपको कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म आप सबमिट करें पोस्ट ऑफिस की तरफ या जैसा भी है, तो वो आप ऑफलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आपका 2 रिसेंट जो पासपोर्ट साइज का आपका फ़ोटो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला डॉक्यूमेंट जैसे 10th या 12th की सूची लगनी चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का आपका निवास होना अनिवार्य है। इसमें जो कैटेगरी के बच्चे उनके लिए OBC ST वालों को जो तो कैटेगरी के प्रमाण पत्र, साथ में आपका मेडिकल बोर्ड की तरफ से NOC होना चाहिए। ये देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि टोटल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए 130 पदों की विज्ञप्ति निकाली गई। ये ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 20 जुलाई से 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। वेतनमान जो तो 93 से लेकर 34,800 रुपये है। वैकेंसी की बात करें टोटल 130 विज्ञप्ति है, जिसमें जनरल के लिए 85, 3 OBC और 21 SC और 21 ST के लिए पद निकाले गए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 45 साल तक नॉर्मल एज है और कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 50 साल की एज लिमिट रखी गई है। ऐसे व्यक्ति इस पद के लिए अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो तो B या BTech होना चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। साथ में आपका 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र हो किसी भी जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले प्री एग्जाम करवाया जाएगा, बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होगा और पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका प्री एग्जाम होगा। उसके बाद जो तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। साथ में आपके 15 मार्क्स का जो तो इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो तो आपके पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फीस की बात करें तो 0 रुपये फीस रखी, यानी कोई भी फीस चार्ज नहीं है। डॉक्यूमेंट की बात करें 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो तो मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो जाति से फॉर्म भरेंगे कैटेगरी वाले उनका प्रमाण पत्र। साथ में आपका जो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट देख लीजिएगा आपकी जो भी योग्यता होनी चाहिए। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।